इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कविता तोप के बारे में पढ़ेंगे। तोप कविता के कवि वीरेन डंगवाल जी हैं। वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड में हुआ। उनका निधन 28 सितंबर 2015 में हुआ। उनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा। इन दोनों रचनाओं के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अन्य भाषाओं की अनेक कविताओं को हिंदी में अनुवाद भी किया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम इस कविता का सारांश। इस कविता में जिस तोप का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में जिक्र किया गया है, यह तोप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। यह हमें अंग्रेज़ों द्वारा किए गए शोषण और अत्याचारों की याद दिलाती है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याचारी शासकों का शासन अधिक समय तक नहीं रहता। जब लोग एकजुट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तब अत्याचारियों को झुकना ही पड़ता है, अर्थात उनका शासन समाप्त हो जाता है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है। इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि भविष्य में आने वाले समय में भारत पर अगर कोई भी अत्याचारी शासक शासन करने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब अवश्य देंगे। तो आइए जानते हैं इस कविता के अर्थ। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो कंपनी बाग जिसका इस कविता में जिक्र किया गया है वो कहाँ है? कलकत्ता में है। उसके मुहाने पर, मुहाना अर्थात प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार क्या होता है? जैसे हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, उसी प्रकार से ही इस कंपनी बाग के मुख्य दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर धर रखी यानी कि रखी गई। क्या रखी गई है? 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग की गई यह तोप जो है वो कहाँ रखी गई है? कंपनी बाग के मुख्य दरवाजे पर। इसकी होती है बड़ी संभाल। इसकी जो है संभाल यानी कि देख रेख बड़े अच्छे ढंग से की जाती है। किस प्रकार से की जाती है? विरासत में मिले। विरासत यानी कि जो चीज़ हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। मसलन ये जो घर है हमारा, वो हमारे परदादा जी से हमारे दादाजी को मिला, हमारे दादाजी से हमारे पिताजी को मिला और पिताजी से हमें, और आज ये हमारी धरोहर है। उसी प्रकार से ही यह जो तोप है और यह जो कंपनी बाग है ये हमें किससे मिला है? विरासत में जो है अंग्रेज़ों से मिला है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो यह जो है जिस प्रकार से कंपनी बाग को साल में 2 बार जो है उसे देख रेख उसकी की जाती है, उसी प्रकार से ही यह जो तोप है उसकी भी देखभाल वर्ष में 2 बार की जाती है। और वो 2 जो अवसर होते हैं वो कौन से होते हैं? एक 15 अगस्त और दूसरा गणतंत्र दिवस। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो सुबह शाम कौन लोग आते हैं? सैलानी। सैलानी कौन है? जो दूर दूर से उस कंपनी बाग को देखने के लिए लोग आते हैं, उन्हें हम सैलानी बोलते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में कौन लोग आते हैं? सैलानी आते हैं उसे देखने के लिए। तो ऐसा लगता है जैसे यह तोप उन्हें बताती है, यह तोप जैसे यह तोप उन्हें बता रही हो कि मैं बड़ी जबर, जबर यानी कि शक्तिशाली,
कि कभी जो है मैं भी बड़ी ताकतवर हुआ करती थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। तो उस समय अपनी ताकत के बल पर जो है स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के उस युद्ध में मैंने बड़े बड़े सूरमाओं वीर पुरुषों को उनके धज्जे उड़ा दिए, उन्हें जो है मार गिराया था। किस समय? अपने ज़माने में। और उसका वो ज़माना कौन सा था? जब वो बड़ी ही ताकतवर हुआ करती थी। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो बहरहाल का मतलब है उसकी अब स्थिति, किसकी? तोप की अब स्थिति, हालत, अवस्था क्या हो गई है? अब तो बहरहाल अब तो उसकी हालत ये हो गई है कि छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग होना, मुक्त होना, आज़ाद होना। देखो छोटे छोटे बच्चे जो है उस पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। तो जब जो है वह उनसे मुक्त हो जाती है, वे उसका आनंद लेकर उतर जाते हैं, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। गपशप यानी कि बातचीत करती हुई दिखाई देती हैं। तो उन बच्चों का स्थान कौन ग्रहण कर लेती हैं? चिड़ियां। उस तोप पर चिड़ियां बैठी हुई आपस में बातें करती हुई लगती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैया नामक जो छोटी चिड़िया होती है, कभी कभी जो है वो उसके अंदर तक भी चली जाती है। तो शैतानी के रूप में जो है वो उसके भीतर तक घुस जाती है। लेकिन उसके भीतर तक घुसने का मतलब क्या होता है? वो क्या बताना चाहती है? वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो वो जो है यह संदेश देती है कि कोई तोप जो है, कोई व्यक्ति जो है, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसको मुंह बंद हो ही जाता है। जिस प्रकार से यह तोप जो है अब कंपनी बाग में जो कभी बड़ी ही ताकतवर हुआ करती थी, अब जो है वो चुपचाप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर एक सजावट की वस्तु बनकर रह गई है। उसी प्रकार से ही जो व्यक्ति अत्याचारी होते हैं उनका एक ना एक दिन अंत अवश्य हो ही जाता है। इसीलिए कभी भी मनुष्य को घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये मेरी कविता कैसी लगी? इसके बारे में आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए मैं कुछ नहीं किया, पिछे पिछे कर ला, ट्रिम कर ली।